नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक इट बात। हेड टीचर के रिजल्ट में होगी देरी। बिल्कुल, आपने सही देखा है थंबनेल पर। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, हेड टीचर ही नहीं अपितु हेडमास्टर के भी रिजल्ट में होगी देरी। कुछ चीज़ें मैं आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन कुछ आपको बताऊँगा कि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन था और मैंने ये अपनी वीडियो बना के भी लोगों को बताया था कि हेड टीचर बहाल कहाँ होंगे। तो बहुत सारे लोगों ने कुछ खरी-खोटी सुनाई थी और बहुत सारे लोगों को ये भ्रम था कि हेड टीचर जो बहाल होंगे, वो कहाँ बहाल होंगे। तो यहाँ कल विभाग ने कुछ क्लियर कर दिया है इन्फॉर्मेशन के माध्यम से, तो आपको वो मैं कुछ चीज़ें भी बताऊँगा और क्या कारण है जिसके चलते रिजल्ट में देरी होगी। पहला कारण ये है कि कुछ दिन पहले आपको माननीय न्यायालय ने आरक्षण कोटि में बदलाव किए थे। जब उसके चलते बदलाव हुए थे, कुछ एससी कोटि में जो कुछ लोग थे उसको हटाया गया था। अन्य और भी बदलाव हुए थे, जिसके चलते हुआ क्या था, उसके बाद जो जातीय जनगणना हुई थी, उसमें जो उसके आधार पे रोस्टर तैयार किए गए थे, तो जनगणना के आधार पे बनाई गई आपको आरक्षण नीति को भी माननीय न्यायालय ने आपको डिमोलिश कर दिया, जिसके चलते पूरी आरक्षण व्यवस्था जो है, जो रोस्टर बनाने में जो किया गया था, वो सारा का सारा अलग हो गया। तो आइए पहले एक-एक करके चीज़ों को जानते हैं। पहले मैं आपको ये ज़रूर बता दूँ कि देखिए, 1 से 5 के जो आपको विद्यालय होते हैं, ये कहे जाते हैं प्राथमिक और 1 से जो 8 होते हैं, इनको कहे जाते हैं प्रारंभिक। अब सुन लीजिए, कुछ और चीज़ें मैं यहाँ भी एक चीज़ की तरफ चलता हूँ। एक होता है आपको 9 टू 10th आपको 11 टू 12th चलिए इसको इस चीज़ों को भी जानना ज़रूरी है। ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो पहले हम लोगों को पता था कि 6 से लेके 10 तक के जो टीचर होते थे, इसको कहा जाता था आपको टीजीटी और 11-12 में जो होते थे उनको कहा जाता था पीजीटी। ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं, ये 10th ग्रेजुएट टीचर होते हैं और यहाँ जो ये होते थे आपको 1 टू 5 को इसको बोला जाता है आपको पीआरटी प्राइमरी टीचर। तो अब आते हैं इस प्राइमरी विद्यालय में। प्राइमरी विद्यालय में ही हेड टीचर की बहाली होगी। प्राइमरी में ही आपको प्रधान आप पहले से पढ़ते आ रहे होंगे भी कि प्रधान शिक्षक जो होते हैं आपको 1 टू 5 में होते हैं। यानी 1 टू 5 के जो आपको टीचर होंगे, जो उनके उसके हेड होंगे, वो कहे जाते हैं आपको प्रधान शिक्षक। ठीक है? प्रधान शिक्षक के जो पद हैं वो आपको 1 टू 5 में होगा। इसको बहुत पहले मैंने ये बात बताई भी थी, लोगों को नागवार गुजरी थी और वो आज वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं विभाग के पत्र के द्वारा। अब आते हैं 6 से 10 में। अब देखिए 6 से बहुत सारे लोगों को नहीं होगा कि 1 से 8 तक के जो विद्यालय हैं हमारे, वहाँ ये प्रधान शिक्षक होंगे। यानी मिडिल स्कूल में भी कोई होगा, मान लीजिए 6 से 8 अगर कोई है, तो ये जो प्रधान शिक्षक बहाल होंगे, वहाँ के भी हेड टीचर होंगे। जी नहीं, ये जो 1 टू 8 में 1 टू 5 में जो बहाल होंगे प्रधान शिक्षक वही बहाल होंगे, न कि 6 टू 8 में होंगे। 6 टू 8 में होता क्या है? तो 6 टू 8 में होगा प्रधानाध्यापक। 6 टू 8 में आपको प्रधानाध्यापक ही आपको बहाल होगा। यहाँ ध्यान रखने की आपको जरूरत है। जो भी हेडमास्टर होगा वही बहाल होगा। कहाँ? हेड टीचर आपको 6 टू 8 में। यानी मैं आपको बता दूं ये कहाँ से लिंक होगा? ये आपको लिंक हो जाएगा आपको 6 टू 10 से, जहाँ टीजीटी जो होते हैं वहां इस सेक्शन में जो बहाल होते हैं वो क्या हो गया आपको प्रधानाध्यापक आपको बहाल हो गए। ये ध्यान देने की जरूरत होती है। तो 6 टू 8 में अगर कोई बहाल होगा वो प्रधानाध्यापक बनेगा, 9 टू 10 में होगा वो प्रधानाध्यापक होगा। तो अभी 9 टू 10 में प्रधानाध्यापक बन रहे हैं लेकिन 6 टू 8 में प्रधानाध्यापक नहीं होता। प्रधानाध्यापक का पद जो है ना 6 टू 8 में भी होगा और आपको 9 टू 10 माध्यमिक में भी होगा। 11-12 में हो जाते हैं वो प्रिंसिपल के कैटेगरी में पहुंचने शुरू हो जाते हैं। हमें देखना है कि ये पीआरटी में जो प्रधान शिक्षक जो बहाल होने हैं, ये क्यों इनकी जो रोस्टर में दिक्कत क्या हुए हैं। तो जो मैंने अभी बातें बताई आपको प्रारंभिक, प्राथमिक, इन सब के को पत्र के माध्यम से क्लियर किया गया है। आइए देखते हैं। अभी तक जो आपने टेक्नोलिटीज देखी वो टेक्नोलिटी जरूरी थी इस खबर को ब्रेक करने के लिए, क्योंकि इस पत्र के माध्यम से जो खबर है उसके लिए वो टेक्नोलिटीज जाननी जरूरी थी। तो आइए जानते हैं इस पत्र के माध्यम से कि क्यों प्रधान शिक्षक के रिजल्ट में देरी होगी। आपके सामने एक पत्र दिख रहा है और इस पत्र का पत्रांक है 1625 और ये आप 25/9/2024 को निर्गत हुआ है और प्रेषक हैं आपको पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा और ये प्रेषित है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को और विषय है प्रधान शिक्षक पद का आरक्षण रोस्टर क्लियरेंस के संबंध में। आइए देखते हैं कि क्या लिखा गया इस पत्र के माध्यम से जो आपको प्रधान शिक्षक के रिजल्ट में देर होने का कारण बन रहा है।
और क्यों देर होगा? आइए देखते हैं कि क्या स्थिति है। पहले यह जानते हैं कि अभी रिजल्ट आपको आ जाना था, लेकिन अब जब रिजल्ट आ जाना था, यानी उसके पहले रिक्ति गई होगी, तो उस रिक्ति का क्या हुआ? रोस्टर तैयार होके गया होगा, तो उसका क्या हो गया? अब ध्यान यह देने की जरूरत है कि आरक्षण रोस्टर के संबंध में पुरानी व्यवस्था में अब क्या बात कही गई है। देखिए, आपके द्वारा जो उपलब्ध कराए गए संशोधित आरक्षण रोस्टर के समीक्षोपरांत पाया गया कि रोस्टर तैयार करने के क्रम में आपके द्वारा प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक संख्या का ध्यान नहीं रखा गया। अब ध्यान देखिए, यानी पुरानी जो व्यवस्था थी, वो जो है उसके समीक्षोपरांत वो पाया गया है, इस सेंटेंस से है कि संख्या का ध्यान नहीं रखा ये गया, यानी वो सारी की सारी पुरानी व्यवस्था खत्म। अब स्थिति नई से शुरू करने की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ दूसरी बात निकल गई, जो हमने टेक्नोलॉजीज बताई, वो प्राथमिक विद्यालयों की वास्तविक स्थिति यानी रियल स्थिति। पहले प्राथमिक विद्यालय क्या थे? इन लोगों ने जो भी, उन लोगों का सबको ये भ्रम था कि जो हेड टीचर है, ये हेड टीचर जो आपको हो रहा है, ये आपको 1 to 8 की स्थिति में हो रहा है। लेकिन अब इसमें क्लियर कर दिया गया है, आगे का सेंटेंस पढ़ के तब इन बातों को समझते हैं। आप अवगत हैं कि प्रधान शिक्षक का पद सिर्फ प्राथमिक विद्यालयों, सिर्फ ये वर्ड यूज हुआ है, ओनली, सिर्फ प्राथमिक विद्यालय, इसको और क्लियर किया गया अंग्रेजी में, प्राइमरी स्कूल ओनली विथ 1 to 5, यानी 1 से 5 के लिए। तो 1 to 8 के लिए पहले सारी की सारी व्यवस्था बनाई गई थी, सारी रिक्ति उसी तरह से बनी थी, उस अनुसार सारा रोस्टर, आरक्षण रोस्टर तैयार हुआ था। अब यहाँ क्लियर किया गया, इस भ्रम को दूर कर दिया गया है, और यह भ्रम बहुत लोगों को का दूर हुआ है कि 1 to 8 नहीं, यानी 6 to 8 नहीं, ये जो हेड टीचर बहाल होंगे 1 to 5 में होंगे। तो 1 to 5 में जब वो बहाल होंगे, तो पूरी की पूरी गणना प्रभावित होगी, फिर से रिक्ति फिर से बनेगी। तो जब बनेगी, यानी फिर से कहानी जीरो से आरंभ हो जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी बात निकल के आई कि 1 to 5 वाला और 6 to 8 वाला, 1 to 8 वाला जो भ्रम था वो खत्म हुआ, तो क्लियर किया गया, तो फिर से अब गणना होगी। अब दूसरा कारण यहाँ है, यहाँ बताया गया है कि उल्लेखनीय है कि विगत दिनों में कतिपय विद्यालयों को मर्ज और डीमर्ज किया गया है। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो मर्ज हुए हैं, यानी बहुत जो प्राथमिक विद्यालय हैं जो जाके प्रारंभिक विद्यालय में मर्ज हो गए, यानी वो मिडिल स्कूल वाले सेक्शन में चले गए, प्रारंभिक विद्यालय हो गए। वहां मिडिल स्कूल यानी प्रधानाध्यापक की आवश्यकता होगी, न कि प्रधान शिक्षक की। तो गणना के समय में उस चीज का भी ध्यान नहीं रखा गया है। उसके अलावा कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जो मर्ज होने के बाद फिर से डीमर्ज हुए हैं, वो भी ध्यान में नहीं रखा गया। यहाँ कहा गया है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, जिसका भी आपके द्वारा ध्यान नहीं रखा गया है, यानी ये दो कारण बन रहे हैं, और दोनों के दोनों कारण हो गए कि पहला कारण ये हुआ कि जो 1 to 5 की वास्तविक स्थिति है विद्यालयों की, वो गणना नहीं की गई, और दूसरा मर्ज और डीमर्ज जो विद्यालय हुए हैं उसकी गणना नहीं की गई। तो इन दो कारणों के चलते पूरी की पूरी कहानी जीरो से आरंभ होगी, यानी पुरानी व्यवस्था जो गणना और अक्षर रोस्टर थे, वो सारी की सारी जो आपको नेग्लेक्ट कर दी गई है, यानी उस चीज को खत्म कर दिया गया। तो फिर से कही गई है कि इस चीज की गणना आप कीजिए, पूरी आरक्षण रोस्टर की तैयारी आप फिर से कीजिए 1 to 5। तो इससे अब रिक्ति प्रभावित होगी और कई सारी चीजें इससे प्रभावित होगी। तो इसका सीधा का सीधा आपको मतलब है कि रिजल्ट में आपको देरी होगी, और रिजल्ट जो है अब आपको अक्टूबर के लास्ट तक जा सकता है, यूं कहें कि वो नवंबर में भी चला जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। मैं आपसे जरूर आग्रह करना चाहूंगा कि यदि वीडियो आपको पसंद आया, मेरी मेहनत आपको लगता है कि ये सार्थक है, तो लाइक कीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।